आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में एनसीएल की सभी परियोजना की जो जमीन है उस पर अतिक्रमण करने वालों की नजर है और काफी बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कब्जा भी किया गया है। सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आवासों पर भी अवैध रूप से कब्जा है। जयंत में ही लगभग 350 के आसपास का आवास अवैध रूप से कब्जा किया गया है और कर्मचारियों को किराए के मकान पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज किसी बी टाइप का ताला कर्मचारी के द्वारा तोड़ा गया और इसको लेकर आरसीएसएस इंटक यूनियन ने भारी विरोध दिखाया और आरसीएसएस यूनियन के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह की अगुवाई में उनके नेतृत्व में आरसीएसएस यूनियन से जुड़े हुए लोगों के द्वारा बकायदा जयंत जीएम ऑफिस के गेट के ठीक बाहर जमीन पर वो धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि लगातार प्रबंधन को यह जानकारी कई बार दी गई कि अवैध रूप से कब्जा लगातार बढ़ रहा है, आवासों का ताला तोड़ा जा रहा है, वो बकायदा बिजली पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से अवैध कब्जा करने वालों से आवास को मुक्त नहीं कराया जा सका। और आज तो बकायदा एक कर्मचारी के द्वारा बी टाइप का ताला तोड़कर वो उस पर कब्जा कर लिए हैं और लगातार प्रबंधन को इस तरह की जानकारी दी गई, लेकिन प्रबंधन के नकारात्मक रवैये की वजह से आज मजबूर होकर इस तरह से जीएम ऑफिस के ठीक द्वार के बाहर जमीन पर ही बैठकर हम विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और अब जब तक ये अवैध कब्जा खाली नहीं होगा इस तरह का आंदोलन लगातार चलता रहेगा, क्योंकि कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें आवास नहीं मिल रहा है और वो किराए के मकान पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। वो कर्मचारी हैं, उत्पादन की एक मजबूत कड़ी हैं, इसके बाद भी उनके पास आवास नहीं है और कई लोग हैं जो अवैध रूप से आवास पर कब्जा करके मौज कर रहे हैं और कर्मचारियों को किराए के मकान पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये क्या मामला है? मामला ये है, पिछले 3-4 साल से अवैध कब्जा बढ़ते जा रहे हैं। प्रबंधन हर बार मीटिंग में बोलता है कि कल खाली कराएंगे, परसों खाली कराएंगे, लेकिन एम्प्लॉय को यहाँ क्वार्टर नहीं मिल रहा। 2-2, 3-3 साल से लोग भाड़े पर लेके रह रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। ठीक से ड्यूटी भी नहीं कर रहा है, कंपनी का नुकसान हो रहा है। कंपनी ना मतलब बिजली पानी उनको सारी सुविधाएं प्रबंधन उपलब्ध करा रहा है, जिससे उनके और हौसले बढ़ रहे हैं। भाई क्वार्टर में अगर वो घुसा है, बिजली तो काट सकते हैं उसकी, पानी तो काट सकते हैं। हम लोग पानी का कॉस्ट लगभग 2 रुपये पर लीटर आता है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज प्रबंधन खोलो कान, नहीं तो होगा चक्कर। आज प्रबंधन हाय 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 हाय। जयंत एसओपी की तानाशाही नहीं चलेगी। अवैध आवासों का कब्जा हटाना होगा, आवासों के ताला तोड़ना बंद करना होगा, अवैध आवासों का कब्जा हटाना होगा। जयंत महाप्रबंधक कार्यालय के ठीक बाहर जमीन पर बैठे हुए हैं आरसीएसएस यूनियन से जुड़े हुए लोग और इनका आरोप है कि लगातार अवैध कब्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज भी कोई ऐसी घटना घटी है क्या? जी, आज जो है बी टाइप 210 नंबर का एक कर्मचारी ने जो है ताला तोड़ के घुसने का काम किया है, जो लगातार 3 दिनों से काम कर रहा था। लगभग 2 महीना में 10 लोग ताला तोड़ के घुस चुके हैं। अच्छा, ये भी कर्मचारी ही हैं? जी हाँ, जानकारी मिली है कि ये भी कर्मचारी ही हैं, जबकि उनको ऑलरेडी उनके पास एक आवास जो है पहले से आवंटित है जिसमें वो रहा करते थे और आवास आवंटन करने की बाकायदे एक समिति बनी हुई है। और यदि लोग मनमाने तरीके से घुसने लगेंगे तो जो भी व्यवस्थाएं हैं वह चरमरा जाएगी। कहीं न कहीं एनसीएल प्रबंधन का इसमें सहयोग है, इसलिए वो ऐसे कर्मचारी घुसने का काम करते हैं। या आउटसाइडर लोग भी जो घुस रहे हैं, कहीं न कहीं प्रबंधन की मौन सहमति है, इसलिए अवैध कब्जे हो रहे हैं। और हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि अवैध कब्जे को खाली कराया जाए। खाली कराने के बजाय नए कब्जे कराते जा रहे हैं। इसलिए आज मैं महाप्रबंधक महोदय से कई बार आग्रह किया, 4 बजे से हमने कहा कि खाली कराइए, अभी तक खाली नहीं हुआ। इसीलिए जो है हम लोग अवैध आवासों के जो कब्जे के विरोध में आज अपनी आवाज़ को यहाँ पे बुलंद कर रहे हैं।
तो प्रबंधन के तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला है? प्रबंधन ने अभी अंदर बैठे हुए हैं, प्रबंधन से बैठक भी चल रही है। प्रबंधन बोले कि आप हमें समय दे दीजिए खाली कराने के लिए, जबकि यह 3 दिन से लगातार वह कर्मचारी घुस रहा है। अब प्रबंधन बोल रहा है मैं बाहर निकाल रहा हूँ। लगातार 3-4 दिनों से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन प्रबंधन कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहा है। और मेरा प्रबंधन से आग्रह था कि आप जो है उसको घुस जाए और उसको केवल सस्पेंड करके छोड़ दें, या उसका समाधान नहीं हो सकता है। किसी कर्मचारी के पास एक भी क्वार्टर नहीं है, अब कोई जो है 2-2-3 दिन लेके बैठा हुआ है, तो ऐसा कैसे चल सकता है? हमारा एक ही विरोध है कि जितने भी अवैध आवास कब्जा हो रहे हैं, कहीं न कहीं प्रबंधन की उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका है, और हम इसलिए प्रबंधन का विरोध करते हैं। मैंने सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया, मैंने कई बार वार्ता किया कि भाई आप इसे हटाओ, लेकिन कहीं न कहीं वो कमी जैन प्रबंधन के अंदर दिख रही है। इसलिए मजबूरी में हमको आज गांधीवादी तरीके से जमीन पर बैठ करके हम लोग सभी साथी मिलकर विरोध कर रहे हैं। यानी अवैध तरीके से आवास पर कब्जा हो रहा है, तो आप लोग भी जो है इस विरोध में जीएम ऑफिस के ठीक बाहर यहाँ पर कब्जा जमाकर बैठे हुए हैं जी, कि जब तक जो है ये अवैध कब्जा नहीं हटेगा तब तक हम भी यहाँ से नहीं हटेंगे। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि चाहे कब्जा को खाली कराने का आपको एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, और मेरा अगर हम गलत चीज़ को भी प्रबंधन को आईना न दिखा पाए तो संगठन चलाने का कोई मतलब नहीं होता है। यदि हम कर्मचारियों के साथ न्याय न कर पाए तो हमें संगठन चलाने का कोई मतलब नहीं होता है। संगठन चलाना है, कर्मचारियों को न्याय दिलाना है, तो जब तक अवैध आवास कब्जे से खाली नहीं होंगे, तो जो हमारे नए कर्मचारी आ रहे हैं उनको आवास हम नहीं दिला पाएंगे। हमारे माइनिंग स्टाफ के साथी कई जो है 3-4 की संख्या में रहते हैं, उनको सिंगल आवास नहीं मिल पा रहा है। कई दूसरे सब्सिडी से ट्रांसफर होकर के हमारे साथी आए हुए हैं, उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। और प्रबंधन कुछ लोगों में मेहरबानी दिखाते हुए जिनके पास ऑलरेडी पहले से आवास है, उनको आवास गिफ्ट देते जा रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए मेरा ये विरोध है। कर्मचारियों के लिए, उनके रहने की सुविधाओं के लिए यह मेरा विरोध है, और मैंने इसको हर स्तर पे उठाया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने प्रबंधन से कहा है कि आप आवास का आवंटन वरीयता के आधार पर कीजिए। प्रबंधन ऐसा नहीं कर पा रहा है। 1 साल से मेरा इस बात पे चर्चा चल रहा है। लगभग एनसीएल के सभी परियोजनाओं में 1-2 परियोजना छोड़ के वरीयता के आधार पर आवास आवंटन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। अच्छा, एक जानकारी चाह रहे हैं कि लगभग कितने आवास होंगे जिस पर कब्जा है? मुझे ऐसा लगता है कि 350 के आसपास ऐसे आवास हैं जिन पे अवैध कब्जा है, जिसको प्रबंधन खाली नहीं करा पा रही है। और लगातार हम लोग बोलते हैं कि आप कमेटी बनाओ, कमेटी के साथ सभी संगठन के लोग आगे आएंगे और चल करके हम लोग इसको खाली कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। अभी तो आपने कहा कि एक बी टाइप पर अवैध कब्जा करने की कोशिश किया गया, और लगभग जो है जो अब कब्जा बता रहे हैं, ये कितने साल से कब्जा है, कितने साल का कब्जा है ये? नहीं, अभी जो क्वार्टर आज है, नहीं ये तो आज है, हाँ। लेकिन जो 350 या उसके आसपास जो एक रेशियो आप बता रहे हैं, यह आवास की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग कितने सालों का है? ताकि लगता है, जो मेरी जानकारी में 10 साल तो हो गए जो कब्जा होती जा रही। कभी 150 था, वो संख्या 150 से 200 पहुंची, 200 से 250 पहुंची, 250 से 300, और अब ये संख्या 350 पार कर रही है। क्या आपके यहाँ पर ऐसे भी कर्मचारी हैं जो किराए का मकान लेकर रह रहे हैं? जी, कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको आवास नहीं मिल पाया है, और यही सब कारण है। जो आवास है वो कब्जे में है, उसको हम खाली नहीं करा पा रहे हैं। वैसे तो एनसीएल की सभी परियोजना की जो जमीनें हैं वहां पर अवैध कब्जा है, और अतिक्रमण करने वालों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो आवास हैं उन पर भी अवैध रूप से कब्जा किया गया है, और आज इसी के विरोध में जैन परियोजना में जो आरसीएस यूनियन है वो बाकायदा जीएम ऑफिस के ठीक बाहर धरने पर बैठ गई। उनका कहना है कि अवैध कब्जा करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं और प्रबंधन इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, और आज बाकायदा एक बी टाइप का ताला तोड़कर अवैध रूप से कर्मचारी के द्वारा उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया है, और प्रबंधन को यह जानकारी दी गई। लेकिन उसके बाद भी जब कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया तो इस तरह से धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।